आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य रॉय कपूर की आने वाली फिल्म गुमराह की ओरिजिनल मूवी थडम के बारे में। थडम एक तमिल मूवी है जो सेकेंड हाफ में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मुख्य किरदार में हैं दो जुड़वा भाई कविन और एलिल। एलिल की गर्लफ्रेंड दीपिका, कविन का दोस्त मुरली, कविन की मंगेतर, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक लेडी एसआई। फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है। आकाश नाम के युवक का मर्डर दो जुड़वा भाइयों कविन और एलिल में से किसी एक ने किया है, पर मैं यह कह सकता हूं कि आप आखिर तक यह पता नहीं लगा पाएंगे कि मर्डर किया किसने है। फिल्म की शुरुआत होती है एक कॉरपोरेट ऑफिस से, जहां एलिल एक लड़की दीपिका का वेट कर रहा है। दोनों रोज लिफ्ट में मिलते हैं। तभी एक दिन एलिल दीपिका से कॉफ़ी पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तभी अगले सीन में एलिल के जुड़वा भाई कविन को दिखाया गया है। कविन कितना बड़ा फ्रॉड है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक सेठ को पासबुक मशीन को एटीएम मशीन बताकर बेच देता है। सेठ को यह बात तब समझ में आती है जब वो उसे घर ले जाता है और मशीन को खोलने का प्रयास करता है। तभी सेठ को समझ में आता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। कविन अपने दोस्त मुरली और एक फ्रॉड लेडी के साथ रहता है जो हमेशा लोगों को ठगने में लगी रहती है। कविन की नकली माँ एक लड़की को कविन से शादी के वादा कर फंसा लेती है। तभी अगले सीन में दिखाया है दीपिका बाहर काम पर जाना चाहती है और एलिन उसे अलविदा करता है। कविन की मंगेतर एक बार घर वापस लौटते समय कविन की नकली माँ को आवारा लोगों के साथ देखते ही यह समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। तभी कुछ लोग कविन के दोस्त मुरली को किडनैप कर लेते हैं और उधार दिए गए 9 लाख रुपए वापस मांगते हैं। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कहानी इस प्रकार है, एलिन ऑफिस में फ्लैट बिकने की खुशी में पार्टी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कविन अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए पैसे मांगने उसकी मंगेतर के पास जाता है और वो उसे कुछ पैसे दे देती है। एलिन ऑफिस की पार्टी से जल्दी निकल जाता है। अब आते हैं अगले सीन में। यहाँ एक हीरो है। अब यह कविन और एलिल में से कोई भी हो सकता है। हीरो को कपड़े बदलते हुए दिखाया गया है। यह कविन और एलिल में से कोई भी हो सकता है, यह बात ध्यान रखने वाली है। वह ऊपर से एक रेनकोट जैसी हुडी पहनता है और एक बड़े घर में जाकर एक लड़के का खून कर देता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। फिर वापस जाकर एक सुनसान जगह पर कपड़े उतारकर उनको आग लगा देता है। अगले सीन में यह भी दिखाया गया है कि मर्डर करते समय हीरो को चोट लग जाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हीरो जाते समय सबूत मिटा कर गया है। तभी कविन किडनैपर के पास पैसे लेकर पहुंचता है, जिससे दर्शकों को यह लगता है कि मर्डर कविन ने ही किया होगा और मर्डर के बाद पैसे चोरी कर लिए होंगे। कविन लड़की से लिए गए पैसे भी अगले सीन में लौटा देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पास के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि पास के ही एक घर में उस दिन पार्टी हुई थी। लेडी एसआई पार्टी से किसी को साथ लेकर आती है जिसने एक सेल्फी ली थी। सेल्फी में जूम करने पर हीरो का चेहरा साफ नजर आता है। पुलिस इंस्पेक्टर एलिन को पहले से जानता था, इसलिए वह फोटो देखकर पहचान लेता है और वह एलिन को ही खूनी समझता है। पुलिस एलिन को अरेस्ट करती है। दरवाज़ा खुलता है। पुलिस एलिन से पूछताछ कर रही है। जब पुलिस पूछती है कि पार्टी से घर वह जल्दी निकल गया था, जब ऑफिस से घर का रास्ता 20 मिनट का है, तो वह रात 3 बजे घर क्यों पहुंचा? बीच में इतने समय तक वो कहाँ था? तभी एलिन बताता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी और उसकी गाड़ी में जैक नहीं था। वह लोगों से हेल्प मांग रहा था पर कोई उसकी हेल्प कर नहीं रहा था। लास्ट में एक टैक्सी वाले ने मेरी हेल्प की थी। तभी अगले सीन में दिखाया गया है पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में एलिन जैसे ही दिखने वाले केविन को पकड़ा है। अभी तक पुलिस को यह नहीं पता है कि वह दोनों जुड़वा भाई हैं। पुलिस दोनों को बस हमशक्ल समझती है। पुलिस केविन को टॉर्चर करती है, पूछताछ करती है कि मर्डर के दिन वह कहाँ था। केविन पुलिस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लेडी एसआई का कभी रुमाल चुराता है, कभी उसे आंख मारकर परेशान करता है। पुलिस जैसे टॉर्चर करने का प्रयास करती है, तभी केविन पुलिस को केस में टॉर्चर न करने वाले नियम बताता है और सभी पुलिस वाले बिना टॉर्चर के ही चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर एक डॉक्टर को लेकर आता है। वह दोनों को दिखाता है, दोनों मतलब कविन और एलिन को। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि देखो,
आज शुक्रवार है, तुम्हें सोमवार से पहले ही सब पता लगाना होगा। पुलिस दोनों के कपड़े उतरवा कर घाव चेक करती है। दोनों के शरीर पर एक एक घाव मिलता है। पुलिस अब आकाश के बारे में पता करती है जिसका खून हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आकाश की एक गर्लफ्रेंड थी। इससे ज़्यादा पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाती। पुलिस केविन के बारे में केविन के दोस्त मुरली से पूछताछ करती है और एलिल के बारे में पता करती है, पर एलिल का रिकॉर्ड साफ मिलता है और केविन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। केविन, एलिल और आकाश के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस को अभी तक यह भी नहीं पता कि केविन और एलिल जुड़वा भाई है। पुलिस बस दोनों को अभी भी हम शकल ही समझ रही है। तभी एक कांस्टेबल एसआई को एलिल और इंस्पेक्टर की पुरानी रंजिश के बारे में बताता है कि कैसे एलिल ने कॉलेज में पढ़ते समय दूसरी कास्ट के लड़के से इंस्पेक्टर की लड़की से लव मैरिज करने में हेल्प की थी। इसी बात से वह इंस्पेक्टर एलिल से चिढ़ा हुआ है। तभी फॉरेंसिक ऑफिसर का लेडी एसआई के पास कॉल आता है। वह बताता है कि केस सॉल्व हो गया है। उसे मर्डर स्पॉट से एक हेयर सैंपल मिला था जो कातिल का है, क्योंकि वह आकाश और उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का नहीं है। अब फॉरेंसिक ऑफिसर चाहता है कि उस हेयर सैंपल को एलिल और केविन से मैच किया जाए। अगले सीन में एलिल गेट को जोर जोर से पीटता है। कांस्टेबल के आने पर वह उससे बाथरूम जाने को कहता है। कांस्टेबल उसे बाहर नहीं जाने देता। थोड़ी देर बाद एक आदमी एलिल के पास आकर कहता है कि वह सफाई करने आया है, पर एलिल उसे रूम में बंद कर भागने लगता है। केविन हॉल में ज़मीन पर बैठा हुआ है। वह लात मारकर एलिल को गिरा देता है। उसके बाद दोनों में जमकर फाइट होती है। पुलिस दोनों को अलग करती है और दोनों का रिमांड लगाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि एलिल और केविन दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों का डीएनए भी एक जैसा है और उनको जो हेयर सैंपल मिला था वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह दोनों के डीएनए से मैच करता है। फॉरेंसिक ऑफिसर दोबारा मर्डर स्पॉट पर सबूत ढूंढने को कहता है। लेडी एसआई अपने साथ 2 कांस्टेबल को लेकर मर्डर स्पॉट पर जाती है और फिंगरप्रिंट खोजने का प्रयास करती है, क्योंकि उन दोनों के सिर्फ फिंगरप्रिंट ही अलग थे। तभी एक कांस्टेबल गलती से रेलिंग पर लगे फिंगरप्रिंट को, जिस पर खून भी लगा था, उसे मिटा देता है और पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगता। अब यहाँ से शुरू होती है एक बैकग्राउंड स्टोरी केविन और एलिल के बचपन की। केविन और एलिल को माता पिता ने लव मैरिज की थी। पिता एक वकील थे और माँ बैंक में थी। दोनों का रोज़ झगड़ा होने से उनका डिवोर्स हो गया था। केविन अपनी माँ के साथ रहता था और एलिल अपने पिता के साथ। अब केविन एलिल पर आरोप लगाता है कि वह 1 साल के लिए पागलखाने में रहा था, जबकि एलिल का कहना है कि केविन पागलखाने में रहा था। कुछ दिन बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ रहने लगते हैं। केविन धीरे धीरे चोरी और जुए की लत लगा लेता है और एक दिन वह घर से चला जाता है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। तभी लेडी एसआई एलिल को अकेला पाते ही उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, उस दिन तुम पार्टी से जल्दी क्यों चले गए थे। तभी एलिल एक मोबाइल नंबर बताता है और कहता है कि ये इंस्पेक्टर की बेटी का नंबर है। एसआई उस नंबर पर कॉल करती है। इंस्पेक्टर की लड़की उसे भरोसा दिलाती है कि एलिल उससे ही मिलने आया था। पुलिस एलिल के घर जाकर उसकी कार तलाश करती है। उसमें उन्हें एक पंचर टायर मिलता है, जिससे यह बात सच साबित हो जाती है कि एलिल सच बोल रहा था। अब लेडी एसआई को लगता है कि एलिल बेगुनाह है। तभी पुलिस को पता चलता है केविन का दोस्त फरार हो गया है और आकाश, जिसका मर्डर हुआ था, उसके बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि मर्डर से पहले उसने 12 लाख रुपए निकाले थे और मर्डर के अगले दिन केविन ने दोस्त का 9 लाख रुपए का कर्जा भी चुकाया था। अब पूरा शक आता है फिर से केविन के ऊपर। पुलिस को पता चलता है कि 2 तारीख को एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। इंस्पेक्टर एलिल को मर्डर केस में फंसाना चाहता था, तो केविन को वह ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है। इंस्पेक्टर यह साबित करना चाहता है कि 2 तारीख को ज्वेलरी शॉप में केविन ने ही चोरी की थी, क्योंकि अगर केविन वहाँ पर चोरी कर रहा था
तो फिर वह मर्डर नहीं कर सकता, जिससे पूरा इल्ज़ाम एलिल पर आ जाएगा। जब इंस्पेक्टर कविन से चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए कहता है, तभी कविन उसे बताता है कि उसने चोरी नहीं की और ना ही कोई मर्डर किया है। उसने ये 10 लाख रुपए जुए में जीते थे और इंस्पेक्टर क्लब के ऑनर से भी वेरीफाई कर सकता है। तभी क्लब के ऑनर को बुलाया जाता है। वह बताता है कि हाँ, उस रात कविन ने जुए में 10 लाख रुपए जीते थे। अब यह साबित हो चुका है कि कविन उस रात जुआ खेल रहा था, तो वह खूनी नहीं है। इंस्पेक्टर को यह कंफर्म हो जाता है कि डेफिनेटली खून एलिल नहीं किया है। अगले सीन में कहानी फिर से पलटती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताता है कि एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस स्टेशन आया। उसने बताया कि उस रात उसने एलिल की हेल्प की थी। मतलब एलिल भी झूठ नहीं बोल रहा है। कहानी फिर वहीं की वहीं है। खून किसने किया है? क्योंकि केविन को पैसे की ज़रूरत थी तो वह जुए में जीत गया था। उसके पास खून करने का और कोई मोटिव नहीं है और एलिल का भी कोई लिंक पुलिस को अब तक नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। 8 महीने बाद कोर्ट का सीन है। कविन और एलिल को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज दोनों को अपने पास बुलाता है। गौर से देखने पर अपना फैसला सुनाता है। जज को यह पता है कि खून तो दोनों में से किसी एक ने ही किया है, पर पुलिस के पास किसी एक के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोनों को रिहा किए हुए 1 हफ्ता हो गया है। पुलिस स्टेशन का सारा सामान नए स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। तभी लेडी एसआई एलिल के घर से सबूत में लाई एक तस्वीर को गौर से देखती हुए कहती है, यह तस्वीर तो एलिल की गर्लफ्रेंड की है, पर 8 महीने से केस चल रहा है, ये एलिल से मिलने एक बार भी नहीं आई। मर्डर केस का चार्ज लगते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब एसआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई एक घटना के बारे में याद करती है। जब इंस्पेक्टर ने एलिल को उसकी फ़ोटो दिखाई थी, तब फोटो को देखकर एलिल खामोश हो गया था, पर उसने यह नहीं बताया कि यह उसका जुड़वा भाई कविन है। अब लेडी एसआई को एलिल पर ही शक है और वो आकाश, जिसका मर्डर हुआ है, आकाश के दोस्त को कॉल करके पूछती है कि स्कूल में आकाश एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम क्या था? आकाश का दोस्त बताता है उस लड़की का नाम दीपिका था। अब लेडी एसआई का दिमाग खराब, क्योंकि दीपिका तो एलिल की गर्लफ्रेंड थी। अब चलते हैं मर्डर से 1 महीने पहले की कहानी पर। जब एलिल दीपिका एक कार में बैठे हुए हैं, वहीं से दीपिका दिल्ली जाने का बोलकर निकल जाती है, पर वह वापस नहीं आती। एलिल दीपिका की तलाश करता है। दिल्ली जाकर दीपिका की दोस्त से पता करता है। तभी दीपिका की दोस्त एलिल को बताती है कि दीपिका दिल्ली आई ही नहीं, पर उसके दोस्त ने दीपिका को आकाश के साथ जाते हुए देखा था। अब कहानी साफ है। एलिल के पास एक मोटिव है आकाश और दीपिका के रिलेशन का। एक रात एलिल आकाश से मिलने जाता है। आकाश बताता है कि उसने ही दीपिका का रेप करके मर्डर कर दिया था और 10 लाख रुपए देकर केस को रफा दफा भी कर दिया। इतना सुनते ही एलिल ने आकाश का काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर एसआई मेंटल हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवाती है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों ही उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। रिकॉर्ड में एक बात खास तौर पर लिखी गई थी कि उन दोनों में कितनी भी नफरत हो, लेकिन मुसीबत आने पर दोनों एक हो जाते हैं। फाइनल सीन है, एलिल और कविन शहर से बाहर मिलते हैं। मर्डर एलिल ने किया था। कविन एलिल को बताता है कि वो उसे फॉलो करता था। जब वो आकाश से मारने से पहले उसे फॉलो कर रहा था, ये बात भी मैं जानता था। सबूत तो मर्डर करने के बाद एलिल ने मिटा दिए थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं वह फंस सकता था। ये जानते हुए कविन उसे बचाने के लिए फर्जी ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट हो गया था। कविन का मोटिव ये था कि पुलिस का ध्यान पूरी तरह कविन पर लगा रहे और एलिल पकड़ा न जाए। कविन लेडी एसआई का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अजीब हरकतें करता था, जैसे उसका रुमाल चुराना, जिससे उसे लगे कि खूनी तो कविन ही है। अब ये सब फैक्ट एसआई समझ चुकी थी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था एलिल बेगुनाह है और उस रात वो इंस्पेक्टर की लड़की से मिलने गया था, तो एसआई ने ही टैक्सी ड्राइवर को
झूठा गवाह बनाकर कोर्ट में पेश किया था। अब अगर वो केस को रीओपन करती है तो वह खुद फंस जाएगी। इसी तरह एलिल और कविन दोनों ही मर्डर केस में फंसने से बच जाते हैं।